अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रा में लेसन नंबर 27। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि मोनोग्राम किस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं और आज हम थर्ड मोनोग्राम डिज़ाइन करेंगे। और उसके अलावा आज हम देखेंगे कि कोरल ड्रा CDR फॉर्मेट जो होता है वो कैसे डाउनलोड करके उससे आप लोगोस वगैरह डिज़ाइन कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि हम लोगो खुद से क्रिएट करें, खुद से बनाएं। जो प्रिंटिंग प्रेस वाले जो होते हैं वो इस तरह करते हैं कि वो CDR फॉर्मेट जो होता है वो उनके पास डाउनलोड किया होता है, हमेशा उनके पास सेव रहता है। तो वो उस फॉर्मेट से जो है तो कुछ आइकन या कुछ चीज़ें निकाल के आप लोगोज, मोनोग्राम्स वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसका क्या तरीका होता है वो मैं आपको बताता हूँ। उसका मेथड ये होता है कि आपकी मैं फॉर एग्जांपल मैं एक लोगो पहले मैं डिजाइन करता हूं, फिर आपको मैं उसका बताता हूं, तरीका बताता हूं वो किस तरह डिजाइन करते हैं। तो मैंने कोरल ड्रा ओपन किया, न्यू। अब मैं एक लोगो डिजाइन करना चाह रहा हूं। मैं एक फॉर एग्जांपल लोगो डिजाइन करना चाह रहा हूं। तो मैं पहले तो एक सिंपल सा सर्कल लूंगा, यहां पे कलर देते हैं, आप इसको कोई भी कलर देते हैं। ये कलर मैंने दे दिया। इसको सिलेक्ट करके प्लस, आप अपने कीबोर्ड से प्लस प्रेस करें, कंट्रोल प्रेस करके इसको थोड़ा सा छोटा कर दें। शिफ्ट पकड़ के, सॉरी, छोटा किया मैंने इसको। कलर एक और दे दें इस पे, इसको आप यहाँ ये वाला कलर दे दें। थोड़ा सा इसे बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल सर्कल में मैं लिखता हूँ या इसको डिलीट कर लें। इसको आप उठाएं, डुप्लीकेट लें, कंट्रोल D करें, डुप्लीकेट, और इसको उठा के आप बाहर लें। जैसे नो कलर थे, कोई कलर नहीं थे। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, आप कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सिलेक्ट किया मैंने इसको, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉलेज ऑफ, स्वीडिश कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको सिलेक्ट करता हूँ, टेक्स्ट पे जाता हूँ, चेंज केस पे क्लिक करता हूँ और इसे मैं टाइटल केस दे देता हूँ। कलर्स का स्टाइल चेंज करता हूँ मैं आपको फंट डाउनलोड करने में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपको बताऊंगा फंट आप किस तरह इंस्टॉल कर सकते हो, किस तरह आप कॉपी कर सकते हो। एरी ब्लैक ले लेता हूँ क्योंकि इसमें बोल्ड भी ये क्या होता है। इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब क्या करूँ, यहाँ पे फिट टेक्स्ट टू पाथ, फिट टेक्स्ट टू पाथ आगे यहाँ पे द स्वीडिश कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पाथ से चेंज करना चाहो आप चेंज कर सकते हो। द स्वीडिश कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द स्वीडिश कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द स्वीडिश कॉलेज ऑफ, आपकी मर्जी, आप जिस तरह देना चाहें। मैंने ये वाला दिया और इसे सेंटर में मैंने किया हुआ है। टेक्नोलॉजी। अब मैं इस पे क्या करता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके एडजस्ट कर लो यहाँ पे। थोड़ा छोटा कर दो इसको, शिफ्ट को प्रेस करो, तो सिलेक्ट करता हूँ मैं, इसको उठा के बाहर ले जाता हूँ।
ओके, इसको अब ये मैंने सिलेक्ट, यहाँ पे मैंने इसे कलर स्टाइल दे दिया मैंने, इसको आप ब्लू कलर दे दिया, आपकी मर्जी, आप जो भी देना चाहें। अंदर वाले को मैं यहाँ से कलर देता हूँ, फिर इसको मैं सिलेक्ट कर प्लस करता हूँ, शिफ्ट को प्रेस करके इसे मैं यहाँ से शिफ्ट को प्रेस करके इसमें थोड़ा सा अंदर ले आता हूँ ताकि स्वीडिश कॉलेज बाहर बाहर वाली साइड पे लग जाए। कंट्रोल Z। ओके, हमारा यहाँ पे ये स्वीडिश कॉलेज सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये काम क्या मैं अब अंदर वाला ये जो सर्कल है इसको मैं कंट्रोल डी डुप्लीकेट करता हूँ, इसको उठा के बाहर ले आता हूँ। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इस सर्कल के बीच में मैंने कुछ पिक्चर्स या कुछ चीजें मैंने ऐड करनी है। ऐड करने के लिए आप क्या करो, एक रेक्टेंगल लो, यहाँ पे फाइल में जाओ, इंपोर्ट करो फाइल। डेस्कटॉप में मैंने फाइल कुछ डाउनलोड की हुई है, प्रीवियस लेसन में मैंने आपको एक सी पिक्चर्स मैंने क्या की दी थी क्योंकि मेरे पास इंटरनेट नहीं था उस टाइम। इंपोर्ट करता हूँ मैं, यहाँ से इंपोर्ट किया, फाइल में जाओ, फिर इंपोर्ट करो, इंपोर्ट, फाइल में जाके फिर इंपोर्ट करो, फाइल में जाके फिर से इंपोर्ट करो। टोटल स्टेशन हो गया ट्रांसफॉर्मर। अब ये सारे इन सब का जो कलर है वाइट है, जबकि इसका कलर चेंज है। इसका कलर भी मैं चाहता हूँ वाइट हो जाए, तो आप इसको डिलीट करो। आप यहाँ से अपना गूगल क्रोम ओपन करो, गूगल, सेफ्टी ऑफिसर, इमेज में आए और यहाँ से देखें जी सेफ्टी ऑफिसर की कोई इमेज वाइट बैकग्राउंड में है, ये है हमारे पास, देख सकते हैं। इसको आप ओपन करें, न्यू टैब में ओपन किया मैंने, सेव कर लें। सेव हो गया। अब मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, फिर अब मैं यहाँ से फाइल में जाता हूँ, इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ और सेफ्टी ऑफिसर। ओके, अब यहाँ पे आप क्या करो, इसका डुप्लीकेट लो, डुप्लीकेट डुप्लीकेट डुप्लीकेट, इसको सिलेक्ट करो, इफेक्ट में जाओ, पावर क्लिप्स, प्लेस इनसाइड, बड़ा है छोटा इसे कर लो, इसी तरह इफेक्ट में जाओ, पावर क्लिप्स, एडिट, इफेक्ट, पावर क्लिप्स, फिनिश एडिटिंग, इसको सिलेक्ट करो, इफेक्ट, पावर क्लिप्स, प्लेस इनसाइड, इफेक्ट, पावर क्लिप्स, एडिट कंटेंट्स, इफेक्ट, पावर क्लिप्स, फिनिश एडिटिंग, सिलेक्ट करो इसको, इफेक्ट, पावर क्लिप्स, प्लेस इनसाइड, सिलेक्ट करो इसको, इफेक्ट, पावर क्लिप्स, प्लेस इनसाइड।
अब ये सारे चारों चीज, अब इन सबको आप क्या करो एक साथ अटैच कर लो। इसको मैं यहां पे ले आता हूं, इसको मैं यहां पे सीधा जोड़ देता हूं। इसको उठाता हूं, उठा के मैं इसके साथ जोड़ देता हूं। इसको उठाता हूं, उठा के मैं यहां पे इसके साथ जोड़ देता हूं। इन सब में अब आउटलाइन कलर आ रहे हैं। देखिए आउटलाइन कलर से क्या होता है कि इससे पता चलता है कि ये हमारे पास अलग अलग से पिक्चर डिजाइन हुई हुई है। अब इसकी आउटलाइन कलर को खत्म करना चाहते हो, आप क्या करेंगे, आप सिलेक्ट करें इसको और राइट क्लिक कर दें इसको, नो आउटलाइन कलर सिलेक्ट करें, नो आउटलाइन कलर सिलेक्ट करें, नो आउटलाइन कलर सिलेक्ट करें और नो आउटलाइन कलर दे दें। सही है, अब हमारे पास आउटलाइन कलर इसका खत्म हो गया। अब इस सारे को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी ग्रुप कर लें। ग्रुप क्या मैंने, इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद अब इसके अंदर प्लेस इनसाइड कर दें, इफेक्ट पावर क्लिप्स प्लेस इनसाइड। अब इनको भी अपने एडजस्ट करना है, तो आपने क्या करना है, इफेक्ट पे जाना है, पावर क्लिप्स में जाना है, एडिट पे क्लिक करना है और इससे थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लें। शिफ्ट को प्रेस करें, ओके इफेक्ट में जाएं, पावर क्लिप्स में जाके फिनिश एडिटिंग पे क्लिक कर लें। इनको सिलेक्ट करें, इसको उठाएं, आप उठा के से इसके ऊपर एडजस्ट कर लें। ओके इसको उठाएं, उठा के थोड़ा सा और यहां पे बिल्कुल एक्यूरेट एडजस्ट करें। इसमें भी आउटलाइन कलर आ रहा है, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें, आउटलाइन कलर इसका भी खत्म हो जाएगा। अब देखिए बिल्कुल एक्यूरेट हमें नजर आ रहा है। अब इसमें और भी एडिटिंग करनी है, और भी काम करना है, तो अब देखें, अब जो मैं आपसे कह रहा था कि आपने अपनी, जरूरी नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कोई भी लोगोज वगैरह डिजाइन कर सकें या कोई भी लोगोज वगैरह बनाएं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने कोई लोगोज डाउनलोड भी किए हुए होते हैं। तो डाउनलोड करने का क्या तरीका है और डाउनलोड वाली फाइल किस तरह आप ला सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूं। पहले मैं यहां से एक फाइल ओपन करता हूं, फाइल ओपन करता हूं मैं फर्मी के नाम से। इसमें देखें, अब इसमें कुछ ऑब्जेक्ट यहां पे बने हुए आप नजर आ रहे होंगे आपको। कंट्रोल सी कॉपी करें इस ऑब्जेक्ट को, पीछे वाला जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसमें आप यहां से कंट्रोल भी पेस्ट कर लें, कंट्रोल भी पेस्ट कर दें। अब इसी तरह आप दोबारा दूसरे ऑब्जेक्ट में जाएं, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी कॉपी करें, कंट्रोल भी पेस्ट कर दें। ओके तो ये देखिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब इनमें कलर भी चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं चाहता हूं कि मैं इसका कलर चेंज करूं क्योंकि उसका कलर ठीक है जी। इसका कलर चेंज करना है तो आप यहां पे क्या करें, कलर आप इसको येलो कर दें। इसकी बैक साइड वाला जो कलर है उसको आप यहां से ये वाला कलर दे दें। ओके सही है। अब मैंने क्या करना है, आप देखें यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने कोई काम नहीं करना, आपने एक काम करना है कि ये आप मेरे पास देखें बना हुआ है अलग अलग। अब इसे एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें और भी एडिटिंग कर सकते हैं, अपनी मर्जी से इसमें चेंजिंग ला सकते हैं आप। चेंजिंग लाने के लिए क्या है कि ये CDR फाइल है, CDR फाइल मतलब कोरल ड्रा की फाइल है, कोरल ड्रा में ये ओपन होती है। इसको आप क्या करें, यहाँ से आप यहाँ से अनग्रुप करें, देखें अनग्रुप कंट्रोल यू करता हूँ। अब इसमें आप देखें अलग अलग से चीजें आप एडजस्ट कर सकते हैं, देखें अलग अलग से आप यहाँ पे स्टाइल बना सकते हैं। लेकिन मैंने ये बनाया हुआ है पहले से, तो मैं इसे क्या करता हूँ यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। सारे को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जी ग्रुप करता हूँ, इसको उठाता हूँ, उठा के तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर एडजस्ट कर लेता हूँ। अब बेसिकली तो स्टडीज कॉलेज छुप गया है, तो मैं चाहता हूँ ये इसके पीछे चला जाए, ये जो चीज है इसके पीछे चला जाए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके आपने क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करके पेज अप करना है, सॉरी सिलेक्ट करो इसको, देखें ये चला गया जी मेरे पास। अब मेरे पास ये जो स्टाइल है इसको आपने क्या करना है, कंट्रोल, आप इसको क्या करें, आप कंट्रोल को प्रेस करें, कंट्रोल को प्रेस करके आप इसे यहां से मूव कर लें।
कंट्रोल डी प्लस, यहां से आप प्लस करें, प्लस करने के बाद आप यहां से इसे मूव कर दें। इसको उठाएं, इसको उठाएं पहले, इसको उठा के यहां पे एडजस्ट कर लें, इसको उठाएं, इसको उठा के आप यहां पे एडजस्ट कर लें। अब इन दोनों को आप यहां से अपनी मर्जी से आप इसको उठा के आप थोड़ा सा यहां पे ले आए। देखिए हमारे पास एक लोगो डिजाइन हो गया। आप अलग अलग से बना भी सकते हैं, ये देखें बहुत ईजी है ये चीजें बनानी। आप इन्हें अलग अलग से बना सकते हैं। क्या किस तरह बनाएंगे आप, ये लें, इसमें मॉडिफिकेशन कर लें। बस क्या करें, आप यहां पे जाएं, राइट क्लिक करें, कन्वर्ट टू कर्सर करके आप यहां से इसे ये बन कीजिए। देखें ये बन गया। अब इसमें क्या करें, इसे सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके इसका आउटलाइन कलर ब्लैक कर दें। ब्लैक क्या हुआ है, इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा दें, आउटलाइन कलर की विड्थ बढ़ गई, इसकी थोड़ी और बढ़ा दें। विड्थ बढ़ गई, इसके अंदर वाला कलर फिल कर दें। देखें वही चीज़ बन गया है। अब इसके अंदर वाला जो कलर है वो थोड़ा सा मध्यम है, यहाँ से वो आप यहाँ पे क्लिक करें और इससे आप यहाँ से ले लें जी, ये वाला कलर है। देखें बन गया ये। अब इसे कंट्रोल डी डुप्लीकेट करते जाएं। यहाँ पर देखें दो तरीके हैं, एक तो ये है, दूसरा इसने क्या किया हुआ, इसने ये किया हुआ है कंट्रोल जेड, ये क्या हुआ है, इसी को इसने क्या किया हुआ है, शिफ्ट को प्रेस करके प्लस प्लस किया, शिफ्ट को प्रेस करके इसको अंदर की तरफ थोड़ा सा ले जाओ। सही है। बाहर वाले को कलर ब्लैक दे दो, अंदर वाले को सिलेक्ट करके आप यहां से येलो कलर दे दो, या फिर आप वो जो कलर है इसका मिलता जुलता वो या आप यहां से दे दो। देखें बिल्कुल वैसा स्टाइल बन गया। कंट्रोल डी डुप्लीकेट करते जाएं, सॉरी इसको डिलीट करता हूँ, सारे को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी ग्रुप बनाता हूँ, डुप्लीकेट, कंट्रोल डी डुप्लीकेट 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 डुप्लीकेट। अब इनको आप एडजस्ट करते जाए ना यहाँ से। अब ये वाला ऊपर वाली साइड पे है, क्लिक करें इसको, रोटेट करके क्लिक करें इसको, रोटेट करके ऊपर वाली साइड पे ले जाएं। अब इससे आप बना सकते हैं अपनी मर्जी से। देखिए इस तरह आप बना सकते हैं अपनी मर्जी से। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी, इस लोगों की समझ आई होगी हमने किस तरह डिजाइन किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने CDR फाइल डाउनलोड कैसे करनी है। डाउनलोड करने का तरीका यह है कि आप गूगल क्रोम में जाएं, गूगल यहां पे लिखें गूगल, यहां पे आप लिखें फ्री डाउनलोड, लोगो कोरोडा फॉर्मेट। देखें यहां पे आ गए जी, आप लोगों क्लिक करें यहां पे, ये देखें ये कोरोडा फॉर्मेट में काफी सारे लोगो आ गए। यहां पे आप लिखें जी लोगो फॉर्मेट, देखें फॉर्मेट फ्री वेक्टर कोरोडा फॉर्मेट, क्लिक करें इस पे। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के लोगोज आ गए, नजर आ रहे होंगे आपको। ये देखें मुझे ये वाला स्टाइल अच्छा लगता है, मैं इस पे क्लिक करूंगा। उसके अलावा आप और भी यहाँ से वेक्टर कोरोडा फॉर्मेट पे क्लिक करें, और भी बहुत अच्छे अच्छे वेक्टर हैं। ये वाला मुझे ये वाला फॉर एग्जांपल अच्छा लगता है, मैं इस पे भी क्लिक करता हूँ। ये देखें ये आ गया, इसको आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा वेक्टर। मैं दूसरे वाले को मैं डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, ये टी शर्ट डिजाइन वेक्टर वाले को। आगे यहाँ पे आप इसे यहाँ से डाउनलोड करेंगे, क्लिक किया फ्री डाउनलोड, क्लिक करें यहाँ पे। अभी आप देखें यहाँ पे डाउनलोडर एक्टिव हो जाएगा और ये डाउनलोड हो जाएगा। देखिए मेरे पास बेसिकली एक बार डाउनलोड किया हुआ है, देखें कह रहा है डुप्लीकेट डाउनलोड लिंक। मैंने एक बार किया हुआ है डाउनलोड, तो दोबारा आप डाउनलोड करना चाहें आप ओके करेंगे, आपके पास सामने ये चीज़ आ जाएगी। आप ओके करेंगे, आपके पास डाउनलोड हो जाएगा।
अब मेरे पास बेसिकली डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, ओपन वेब पे क्लिक करता हूँ। इस पर आप क्लिक करें, बल्कि मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ कि मैं डायरेक्ट इसमें जाता हूँ और मैंने ये जो डाउनलोड किया हुआ है डाउनलोड पे क्लिक करें और कंप्रेस फाइल है ये टी शर्ट डिज़ाइन आप देख सकते हैं। क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे, ये टी शर्ट डिज़ाइन है कोलोडा फॉर्मेट में। ये देखें जी, हमारे पास कोलोडा फॉर्मेट में काफ़ी सारे लोगो आगे। आप इन लोगों से आप देखें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ किस्म के लोगोस डिज़ाइन कर सकते हैं। सिलेक्ट करें आप। अभी ये सारे लोगो जो है इन्हें ये ग्रुप किए हुए हैं, तो इनको आप क्या करें, अरेंज में जाओ, अनग्रुप पे क्लिक कर लें। अनग्रुप हो गए। अब जो जो आपको चाहिए, मुझे ये वाला लोगो चाहिए, मैं इसको साइड पे कर लेता हूँ। अब इसमें से मुझे फॉर एग्जांपल कोई भी स्टाइल चाहिए, आपको वो स्टाइल ले लें। मुझे ये वाला, इसके ये जो चील्स, ये में ये वाली जो ओकाब है, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से अरेंज में जाता हूँ, अनग्रुप ऑल करता हूँ, इसको उठाता हूँ, उठा के यहाँ पे ले आता हूँ मैं। देखें स्टाइल। अब इसको भी सिलेक्ट करें, अरेंज में जाएं। अब ये बेसिकली अनग्रुप, ये वाला अनग्रुप नहीं होगा। इसी तरह आपके पास ये है, ये है, ये है, ये है, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त लोगो हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बस ये वाला लोगो है, देखें, ये देखें कितना अच्छा स्टाइल है। ये वाला लोगो है, ये लोगो है। आप इन सब में आप एडिटिंग करें, एडिटिंग करके आप यहाँ से बना सकते हैं एक लोगो। जैसे ये आप देखें, ये वाला जो मैंने वो कॉपी किया था, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे जी मुख्तलिफ ये वाले स्टाइल हैं, आप देखें ये वाला स्टाइल है। मैं ये वाला स्टाइल लेना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से, मुझे ये वाला स्टाइल अच्छा लगा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इफेक्ट में जाता हूँ, सॉरी अरेंज में जाता हूँ और इसे अनग्रुप ऑल करता हूँ। ये देखें, ये तो अलग हो गया जो लिखा हुआ था, ये स्टाइल अलग हो गया, ये वाला स्टाइल अलग हो गया। मुझे ये वाला स्टाइल अच्छा लगा, ये वाला स्टाइल मुझे अच्छा लगता है जी। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट किया, कॉपी, कंट्रोल सी कॉपी किया मैंने इसको, और जो मेरा लोगो है फॉर एग्जांपल मैं उस पर इसे क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। ये लोगो कंट्रोल भी पेस्ट कर देता हूँ। मुझे ये वाला स्टाइल नहीं चाहिए फॉर एग्जांपल, या मैं स्टाइल को, इसको भी मैं इसके ऊपर लगाना चाह रहा हूँ। सिलेक्ट कर, इसको थोड़ा बढ़ा दें, थोड़ा सा और बढ़ा दें, इसको यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ। इसको यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ। इसको सिलेक्ट करें, कलर देते हैं, मैंने कलर जो दिया हुआ मैं वाला कलर देता हूँ इसको। ये वाला कलर देता हूँ इसको। टेक्स्ट लिखना है इसके अंदर आप टेक्स्ट भी लिखना है। टेक्स्ट लिखने के लिए आप क्या करें, यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करें, द स्वीडिश कॉलेज। टेक्नोलॉजी, यहाँ पे जाते हैं, एरियल ब्लैक पे क्लिक करता हूँ, इसको उठाता हूँ, उठा के यहाँ पे नीचे ले आता हूँ, इसका थोड़ा साइज में कम कर लेता हूँ, कलर ले देता हूँ इसको। कलर देने से पहले आपने क्या करना है, आप यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक आप फॉर एग्जांपल में अब इस पर भी मैं कलर देना चाह रहा हूँ, तो आप फिल कलर दे सकते हैं। सिलेक्ट करें इसको और इसको आप यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल लें। देखें मैंने इसको रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने रख दिया। अब इसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व करता हूँ। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे टू कर्व, इसे उठा के इस चीज़ को पकड़ो और यहाँ पे ले आओ, टू कर्व, इस चीज़ को पकड़ के इसे यहाँ पे ले आओ।
उठा के यहाँ पे ले जाओ। ओके, इस पे कलर दे दो। अब देखें, इस पे मैं कलर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे जो कलर अच्छा लगा, मैं ये वाला कलर देता हूँ इस पे। इसे आप कंट्रोल को प्रेस करके आप इसे पेज आप ये डाउनलोड करो, सिलेक्ट करो, कंट्रोल अप। देखो बिल्कुल पीछे से एडजस्ट हो गया, देख सकते हैं। इसको उठाओ, कलर दे दो इसको। स्टाइल बन गया ना, देखें। ये सारे को सिलेक्ट करो, कंट्रोल जी ग्रुप करो, कंट्रोल सेट। इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल से इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो। कंट्रोल जी ग्रुप। अब इसको मूव करके यहाँ पे लगा दो। तो छोटा करना है, छोटा कर लो। इसको यहाँ से थोड़ा छोटा करना है, छोटा कर लो। देख सकते हैं, एक अच्छा सा डिज़ाइन, एक अच्छा सा लोगोज आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म के लोगो, मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, एक अच्छा सा डिज़ाइन मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो आप भी यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, लोगोज वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी कि हमने CDR फाइल किस तरह डाउनलोड करते हैं, उसमें किस तरह एडिटिंग करते हैं, किस तरह मॉडिफिकेशन करते हैं, और आप अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ गए होंगे कि किस तरह हमने इस पर काम करना है, किस तरह इसमें डिज़ाइनिंग देनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, और जो जो हमने काम किए, जिन जिन पे हमने प्रैक्टिस की, जो मुख्तलिफ किस्म के लोगोस डिज़ाइन किए, इन सबको आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप उनमें मुख्तलिफ किस्म मॉडिफिकेशन करके आप एक अच्छे अच्छे लोगो डिज़ाइन करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। आप तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।